नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है आपके सामने। आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। इसमें रहेंगे यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर क्वेश्चन से जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर में यहाँ पर पूछे गए प्रश्न हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं और उनमें हम ये किसे यहाँ पर मात्र 2 सेकंड में किस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हम इसके वीडियो में देखेंगे। चलते आज के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आप यहाँ पर पहला प्रश्न देख रहे हैं कि 11 के बाद यहाँ पर 1210 और 2 क्वेश्चन मार्क हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका बेसिक कंसेप्ट समझिए कि 11 से 1210 कैसे आ सकता है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। ठीक है, तो 11 का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो 11 का अगर मैं क्यूब करा है तो 13 31 आएगा और 11 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो 121 आता है। ठीक है, 121 अगर मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ तो 0 1 1 2 मतलब कि 1210। तो मेरा कंसेप्ट है कि 11 का क्यूब माइनस 11 का स्क्वायर। उसी प्रकार चारों ऑप्शन देखता हूँ तो ये तो 729 एक परफेक्ट हो गया, 6 का क्यूब हो गया, ये 7 का नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 7 का ज़्यादा आना चाहिए। 8 का अगर मैं यहाँ पर क्यूब करता हूँ, 8 का मैंने क्यूब करा यहाँ पर तो होता है 512 और 8 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो होता है 64। अगर इनको माइनस करता हूँ तो क्या आ रहा है 448। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा कि 8 का 8 और रेशो 448 आना चाहिए इसका आंसर। जी हाँ, होप तो ये क्वेश्चन समझे होंगे। अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि दो क्वेश्चन मार्क थे यहाँ पर, इसीलिए इस प्रश्न को लिया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर बोला गया है राम 30 किलोमीटर दक्षिण जाता है फिर बाएं मुड़ता है। अब हमें पता है यार ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और नीचे क्या हो गया साउथ, मतलब दक्षिण हो गया। ठीक है, राम कहाँ जा रहा है, दक्षिण में जा रहा है, तो दक्षिण में जा रहा है, दक्षिण में जा रहा है। और देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन डायरेक्शन में पूछे हैं तो इन वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, बस एक डिस्टेंस पता होना चाहिए कि यार क्या हो रहा है। राम 30 किलोमीटर दक्षिण में जाता है और फिर बाएं ओर मुड़ता है। बायां मतलब घड़ी की विपरीत दिशा होगी तो यहाँ पर मुड़ गया। फिर 15 किलोमीटर चलता है, जाने के बाद दाएं मुड़ता है। दायां मतलब होता है राइट, राइट दैट मीन्स घड़ी की दिशा में, तो दाएं मुड़ता है। पुनः कितना चलता है 20 किलोमीटर जाता है। तो प्रारंभिक बिंदु से, ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु, तो प्रारंभिक स्थान से राम किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान से राम जो है ये दिशा कौन सी आ जाएगी, तो ये दिशा जो पड़ रही है आपकी यहाँ पर प्रारंभिक स्थान की अगर यहाँ पर बात करी गई है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये डायरेक्शन रहेगी आपकी साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर। बस ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज अगर बोला गया है तो ध्यान रखिएगा राइट होता है मतलब दाएं मुड़ना है, और एंटी क्लॉकवाइज अगर कहा गया है तो लेफ़्ट मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, कंसेप्ट समझे होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर जो प्रश्न लिया गया है वेन डायग्राम, वेन आरेख से है यहाँ पर प्रश्न, वेन डायग्राम से है। अब बोला गया झाड़ू पोछा फर्श क्लीनिंग। अब फर्श क्लीनिंग के ही दोनों एक पार्ट हैं तो इसमें झाड़ू भी आएगी और पोछा भी आएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ झाड़ू पोछा, ऐसा नहीं हो सकता। तो जिस कारण से करेक्ट आंसर जो दिख रहा है यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम वेन आरेख से बस इसमें संबंध आपको पता होना चाहिए, जिससे आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। जैसे कि आपके सामने 8 11 16 फिर 10 11 17 10 8 और यहाँ पर बीच में क्वेश्चन मार्क है। अब मुझे यहाँ पर कोई भी बड़ी संख्या नहीं दिख रही है जिसको मैं जोड़ के यहाँ पर आंसर ला सकूँ, तो मैं यहाँ पर करता हूँ कैलकुलेशन करता हूँ। मैं सबसे ऊपर वाली 8 10 18 17 दूनी 34 और एक कितना हो गया 35, 35 ऊपर का टोटल आ रहा है। तो रो और हॉरिजेंटल और कॉलम में हम कर सकते हैं यहाँ पर वर्टिकल, इसमें तो क्वेश्चन मार्क है। अगला देखता हूँ अगर यहाँ पर भी 35 आता है तो मुझे यहाँ पर 35 लाना पड़ेगा। 16 + 18 कितना हो गया 24, 24 + 11 कितना हो गया 35, 35 हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए 11 और 10 कितना होता है 21, कितना होता है यहाँ पर 21, 21 में अगर मैं कितना जोड़ूँ जो 35 हो जाए, तो 14,
तो 14 देखते हैं कौन सा आंसर मंगो, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 14। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोला गया निम्नलिखित में से अभिव्यक्त में उस चिन्ह की संख्या है जिनके पहले क्या है अक्षर आना चाहिए और आगे की संख्या नहीं होना चाहिए। आगे की संख्या की अगर मैं बात करूं, आगे की संख्या अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो देखिए मैं एक पेयर बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको पता है जिन अक्षरों के यहाँ पर बोला गया चिन्हों की बात है, तो मैं यहाँ पर एक चिन्ह डॉलर का ले लेता हूँ जिनके पहले क्या अक्षर आना चाहिए। ठीक है, अक्षर मतलब क्या होगा अल्फ़ाबेट ABC, और आखिरी में यहाँ पर 1 से लेकर 9 संख्या नहीं आना चाहिए, 0 से लेकर नहीं आना चाहिए, नहीं शब्द दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, डॉलर आ गया, डॉलर के बाद 1 आ गया तो ये हो नहीं सकता। फिर उसके बाद देखता हूँ कि यार यहाँ पर ये है नहीं। फिर उसके बाद हैश लिया, यहाँ पर B आ रहा मगर अगले में 6 आ रहा संख्या, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद @ के बाद यहाँ पर लेता हूँ @6n, ये भी नहीं हो सकता। बराबर का साइन लेता हूँ तो C आ रहा है मगर उसके बाद संख्या आ रही है, ये भी नहीं हो सकता। ये संख्या यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का प्रतीक चिन्ह जैसा है, तो 3O, तो यहाँ पर भी आपका नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर देखता हूँ कि ये प्लस एक प्रतीक चिन्ह है, इसके पहले D आ रहा है, उसके बाद में K आ रहा है, यहाँ पर संख्या नहीं आ रही, तो कितनी संख्या हो गई 1। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। जिस प्रकार मैंने यहाँ पर बनाया है उसी प्रकार आपको यहाँ पर सॉल्व करना रहेगा। ठीक है बच्चों, ये इस प्रकार से एक बना लीजिएगा डेमो जिससे आपका करेक्ट 100% एक्यूरेट आंसर आए। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर बोला गया है दिए गए समूह में विसंगत की पहचान करिए। कौन सा विषम है ये पहचानना है। तो अब यहाँ पर अगर बात करें अगस्त, जनवरी, जुलाई और अप्रैल सभी के सभी मंथ हैं, तो अब मैं दिन के आधार पर अगस्त 31 का होता है, जुलाई 31 की होती है, जनवरी भी 31 का होता है। अप्रैल जो है वो कितने महीने का अगर डेज देखें तो 30 दिन का होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अप्रैल आ जाएगा। जी हाँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने देख रहे हैं 49 छात्रों, ये आपके ऑर्डर और रैंकिंग का है। ठीक है, अब बात करें कितने छात्र हैं। 49 छात्रों की कक्षा में रमेश का रैंक जो है 18 है, तो अंत से क्या होगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, टॉप प्लस बॉटम -1 बराबर कुल संख्या। यहाँ पर रैंक निकालना है, टोटल कितने 49 बच्चे हैं। रमेश की रैंकिंग शुरू से है 18 और बॉटम में निकालना है, नीचे से निकालना है। तो ये 49 में ये एक जाके प्लस हो जाएगा 50 में से 18 जाएंगे, कितने बचेंगे 32। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 32 रैंक। बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर आपके सामने आएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है जल प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पर जल प्रतिबिंब और इसमें अंतर जरूरी है आपको पता होना। देखिए जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, जैसे कि आपने बी लिखा है तो दर्पण आम हॉरिजेंटल रहेगा, वर्टिकल रहेगा, तो बी इस प्रकार दिखाई देगा। और यहाँ पर अगर बात करी जाए, एक शब्द लेते हैं ए, तो जल प्रतिबिंब हमेशा नीचे रहता है, तो ये अपोजिट हो जाता है इसके। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहता है। तो इसी प्रकार इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जल प्रतिबिंब ऐसा दे रखा है, तो ये वेव फॉर्म अपोजिट में होना चाहिए नीचे की तरफ। तो ये नीचे वाला भाग ऊपर चले आएगा और इस प्रकार, और ये सारे इस प्रकार कुछ दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है यहाँ पर आपको, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये वाला भाग ऊपर चले जाएगा और ऐसे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट आंसर है। देखते हैं आखिरी प्रश्न आपके सामने। यहाँ पर बोला गया श्रृंखला को पूरा करिए, ये 1 है। अब 1 तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर 9 से स्टार्ट करता हूँ। 9 मतलब क्या होता है 3 का स्क्वायर, फिर क्वेश्चन मार्क है। 49 मतलब होता है 7 का स्क्वायर। 81 क्या होता है यहाँ पर 9 का स्क्वायर। 121 मतलब 11 का स्क्वायर, मतलब कि 2 2 बढ़ रहा है, तो 11 के पहले 9, 9 के पहले 7, 7 के पहले 5, तो 5 का स्क्वायर आना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पर अगर देखा जाए,
तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 25 क्या है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके रीजनिंग का सेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसे ही लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।